नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सत्य हमेशा बोलना चाहिए और जब सत्य बोलते हो तो वही सत्य स्वयं, जैसे लोहा अगर अच्छा है तो चुम्बक पकड़ेगी, अगर लोहा अच्छा नहीं है तो कितना भी चपकाओ चुम्बक पकड़ने वाली नहीं है। यहाँ पर भी आज हम फिर एक बार बहु बेटियों के ऊपर, भारत की नारियों के ऊपर, जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ भगवती के प्रतिबिंब के ऊपर और नारी निंदा ना करे नारी नर की खान, नारी निंदा ना करे नारी नर की खान, ध्रुव प्रहलाद। ध्यान दीजिए, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। तो दोस्तों, लेकिन आज हम देखते हैं जो धरती का आधार है, जो स्वयं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको गुरु कहते हैं, आखिर वो गुरु कौन है? माँ बाप, माँ जो माँ है ये वो जगत की माता, गुरु माता है। ये तुमको खाना खाना, पीना, सोचना, पेशाब करना, लेटरिन करवाना, हर प्रकार की सुख सुविधा तुमको शिक्षा देने वाली माता, प्रथम गुरु विश्व की और सभी की गुरु। अंत में धरती माता अपनी गोद में ले लेती है, अंत में भभूति ही बनती है, भस्म माता ही एक अपने अंगलिंगन करते हुए बच्चे को गोद में लेती है। तो दोस्तों, आज बड़ा ही कष्ट होता है जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ वाली बात करता है। जैसे कुछ महापुरुष अपने को बहुत बड़े विद्वान कहते हैं, लेकिन बोलने का उन्हें ढंग नहीं पता है। अभी अभी एक महाशय ने कहा है अपने प्रोग्राम में, उनका मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, ज्यादा लालच पाप की जड़ होता है, इसलिए ज्यादा लालच न करें और सत्य मार्ग समाज को दें। ये न कहें कि जिस औरत के मांग में सिंदूर नहीं है, जिस औरत के गले में मंगलसूत्र नहीं है, समझो वह प्लाट खाली है। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमारे ज्ञानी जन करते हैं, तो सोचिए इन्होंने तो ज्ञान की सीमा ही नांग गए। बताइए, इनको इतना बोलने का ढंग नहीं पता है और नाम के आगे अपने शास्त्री लगाते हैं। जी हाँ, आज हमारे देश के अंदर बहु बेटियां जो शादी जिनकी नहीं होती, जो महापुरुष बोलते हैं, कहते जिनके माथे पर सिंदूर नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं, गले में मंगलसूत्र नहीं, वो प्लाट खाली है। समझो उसकी जो है रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है, चाहे जौन उसकी रजिस्ट्री करवा ले। ये भड़काऊ भाषण, अश्लीलता भरे भाषण इस समाज को संबोधित करना ये गलत है। जब बच्ची छोटी सी पैदा होती है, ध्यान दीजिए, आज मैं बड़ा ही गर्व महसूस करता हूं कि मैं शास्त्रीय ज्ञानी नहीं, क्योंकि मुझे ज्ञानी नहीं बनना है, ना मुझे शास्त्री बनना है। मुझे तो वो नन्हा बालक बनना है जिससे अपने संसार, घर परिवार को चला सके। आज माँ भगवती जगत की जननी
माता काली को ही कम इच्छा, दुर्गा भगवती, ये जगत की जननी जब पैदा होती है तो छोटी सी नन्हे नन्हे पांव, चले आ गई मां तेरा पुजारी पुकारे, नन्हे नन्हे पांव। तो छोटी जब बच्ची होती है तो उसके भी गले में मंगलसूत्र नहीं होता है, ना ही मांग में सिंदूर होता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की की रजिस्ट्री नहीं है। क्या बकवाद करते हो तुम लोग? ऐसे ही समाज को संबोधित करोगे? है ये छोटी सी बच्ची, उसे आवश्यकता नहीं मंगलसूत्र की और ना ही उसको किसी सिंदूर की आवश्यकता है। और अगर वो सिंदूर मंगलसूत्र नहीं कोई लड़की धारण किए तो वो रजिस्ट्री उसकी नहीं है। उसकी रजिस्ट्री इतनी अच्छी रजिस्ट्री है। सुनिए, ये जो बोल रहे हैं लोग कि सिंदूर और मंगलसूत्र ना होने पर वो प्लाट खाली है, प्लाट नहीं खाली है। इसके धोखे मत रहना कि मकान बना नहीं है, प्लाट खाली है, चाहे जो उसमें खूंटा गड़ा दे। और अगर कहीं दरोगा, पुलिस, आईजी, डीआईजी किसी आदमखोर भेड़िए का हुआ वह प्लाट और तुमने खूंटा गड़ा दिया तो क्या करेगा? जैसे हमारी बहू बेटी कोई जा रही, बुधवार रविवार कुछ दिन होते हैं जहां हमारी बहू बेटियां बाल धुलती हैं, जहां सिंदूर भी नहीं दिखाई पड़ता है, खुले बाल धुलती हैं। शायद श्रृंग जब धुलती हैं तो आभूषण भी रख देती हैं। अब कोई कहे कि ये तो इसके पास तो ना सिंदूर है ना मंगलसूत्र है, ये तो खाली प्लाट है, तो हाथ पकड़ कर दिखाओ, देखो, या उससे थोड़ा बदतमीजी करके देखो उस बहू बेटी से, तुम्हारे पता चल जाएगा तुमको कि खाली प्लाट कहेगा या इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। इसकी रजिस्ट्री हो चुकी थी तभी ये पैदा हुई थी। मैं बताना चाहूंगा उन लोगों को जो कहते हैं कि खाली प्लाट है। जिन महिलाओं के विवाह नहीं हुए हैं वो खाली प्लाट बता रहे हैं हमारे महापुरुष लोग। बताइए, ऐसे कथाओं में संबोधन करते हैं, क्षमा चाहते। मैं 10 वर्षों से भारत की सुरक्षा करता हूं। राम राज्य की स्थापना हमने किया है और हमारे राम राज्य की स्थापना में अगर कोई अपनी मंद बुद्धि या किसी प्रकार से बरगलाने का काम कोई भी करेगा तो नहीं बचेगा। छोटी सी बच्ची वो जब पैदा होती है तो पितामह ब्रह्मा रजिस्ट्री करते हैं। जब पैदा होती है तो सरकार रजिस्ट्री करती है, नाम, गांव, पता, पिता का नाम, पत्नी का नाम, माता का नाम सरकार दर्ज करती है। सरकार उस कन्या का, उस लड़की का बड़ी होती है, सरकार उसका भरण करती है। माँ बाप की रजिस्ट्री है। कौन कहता नहीं रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री है। जब रजिस्ट्री बदली जाती है, माँ बाप अपनी रजिस्ट्री बदलता है, कहता है कि बेटी आज से हम जो है पिता तुम्हारे पैदा करने वाले हैं, लेकिन ये पति के नाम तुम्हारे मैं रजिस्ट्री अपनी कर रहा हूं। आज से हमारी इस संपत्ति के रखवाला हमारा ये आदमी है। पति के नाम तब रजिस्ट्री होती है जिसे मंगलसूत्र और सिंदूर कहते हैं। और अगर किसी के माथे में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, तो क्या उसकी रजिस्ट्री नहीं है? अरे महाराज जी, अपने शब्दों को थोड़ा संभाल कर बोला करें। क्यों समाज की धज्जियां उड़ा रहे हो? क्यों अच्छे खासे सनातन धर्म की जो है कब्र खोद रहे हो? मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां तक आपको मालूम हो वहीं तक बात करें, आगे अनर्गल प्रलाप ना करें। लड़की जब छोटी होती है तब भी वो कन्या होती है, माता का रूप होती है। कन्या भगवती, माँ भगवती अभी कन्या है, ये बात तुमको पता है या नहीं पता है? उनकी रजिस्ट्री नहीं है अभी। इसका मतलब
कोई भी देवता उन पर उंगली उठाएगा या कोई भी मानव उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करेगा। माँ भगवती कलयुग में कुमारी हैं, कुमारी, समझ गए, उनकी रजिस्ट्री नहीं है। तो इसका मतलब जो है तुम उनका अपमान करते घूमोगे, उनका कोई वो नहीं है, वो माता पिता नहीं उनका, उनका कोई रक्षक नहीं है। अभी हनुमान का गदा नहीं देखा है, जिसने हनुमान का गदा पड़ेगा सारी तुम्हारी रजिस्ट्री भूल जाएगी। तो माँ बाप की रजिस्ट्री होती है जब तक लड़की शादी नहीं होती है, शादी के बाद पति की रजिस्ट्री होती है। और पति ना होने पर बहुत सी हमारी महिलाएं हैं, बहु बेटियां हैं जो मतलब जो है उनका जोड़ा उनसे दूर बिछड़ गया है। तो क्या उनकी मतलब जो भी लुच्चा लफंगा चाहेगा वहां पे उनको पकड़ करके कहेगा तुम्हारी रजिस्ट्री नहीं है, तुम्हारी रजिस्ट्री खत्म हो गई, या तुम्हारे खेत का मालिक मर गया, या तुम्हारा कुछ कोई चाहने वाला नहीं है, और उसका हाथ पकड़ो चलो मंदिर में भी करते हैं परिक्रमा और चलो सीताराम करवाते। ये तुम्हारी कौन सी बात है? कौन सा प्रचार कर रहे हो? कौन से धर्म की स्थापना का आप कर रहे हो? आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्रीय स्थापना करते हैं, क्या तुम यही हिंदू राष्ट्रीय स्थापना का कह रहे हो? ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करोगे, क्या ऐसे इस्तेमाल शब्दों का करने वाला हिंदू राष्ट्र की स्थापना में सहयोग दे सकता है? बताइए। जब खुद को नहीं पता है कैसे हमें विचार आना चाहिए, बोलना चाहिए, तो तुम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करोगे। मैंने एक नहीं 50 बार कहा कि मेरे भगवान शिव ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दिया है, हमने भी घोषणा दे दिया है। अब नाहक लोग गाल बजाते रहे, जो मुझे कार्य करना मैं कार्य करता हूँ, और स्वर्ग मचाने वाले अपना कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो भी जिनके पति नहीं है वो भी बेचारी विधवा है, उनके भी मांग में सिंदूर नहीं है और गले में मंगलसूत्र नहीं। तो क्या जितनी महिलाएं विधवा हो चुकी इनकी रजिस्ट्री रद्द हो चुकी है, तो क्या इनकी रजिस्ट्री फिर से आप करवाने का विचार है क्या? बहुत से हमारे बुजुर्ग लोग हैं, अब वो कहें नहीं तुम्हारी रजिस्ट्री फेल हो चुकी है, अब तो हम अपनी रजिस्ट्री लगाएंगे। ये तो महाराज जी वहां बोल रहे थे, तो सनातन धर्म की महिमा है। अब बताइए कि बहु बेटियों का बड़े समाज में उनका अपमान करो, इसके मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं, अपमान करो है। ये अपमान करते माताओं बहनों का। अरे राम राम, सुधर जाइए भैया महाराज जी, मैं बता रहा हूँ सुधर जाइए। मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको चुनौती नहीं दे रहा हूँ, बस यही कह रहा हूँ सुधर जाइए और शांत रहिए। हमारे देश को, हमारे समाज को बिगाड़िए मत, हमारी बहु बेटियों को इस तरह अपमानित मत करिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, भागते पैर नहीं मिलेगी। बहु बेटियां हैं, कोई खाली प्लाट नहीं है, और जिनके मांग में सिंदूर है तो उनको भी मैं देखता हूँ। जिनका रजिस्ट्री हो चुकी है वो फिर से रजिस्ट्री दोबारा करवाने वाली उन महिलाओं की तो आप बहुत बड़ी जो है मदद करते हो, और अब भले समाज में इन बहु बेटियों की बेइज्जती करते हो। नहीं चलेगा तुम्हारा, हम तुम्हारी एक एक चीज को जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप हमारा साथ दिया, इसी के साथ हम निर्वाणी को विराम दे रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी कि नारी जगत की आधार है, ये जगत की जननी है। इसे खाली प्लाट कहकर इसको अपमानित ना करें, नारी जगत का अपमान ना करें कि जिस नारी के माथे पर सिंदूर नहीं है मांग में और गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लाट, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। मतलब चाहे जो आए उस पर मोहर लगाए, रजिस्ट्री करवाए। ये जानवरों जैसी भी, जानवरों से भी बदतर तुमने नारी जगत को बना दिया। खाली प्लाट क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब नारी समाज की कोई इज्जत नहीं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे मुख में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे शास्त्र में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे धर्म में है? नारी जगत का कोई सम्मान नहीं है तुम्हारे हृदय में। तुम तो बहुत बड़े बाबा हो, बहुत बड़े शास्त्री अपने को कह जाते हो, बड़े गुरुमुखी, बड़े मतलब एक बहुत बड़े मतलब कथावाचक कहलाते हो। तुमको इतनी अकल नहीं है कि नारी जगत को खाली प्लाट बोलते हो? क्यों? तुम निरंतर हमारे सनातन समाज का अपमान करते आ रहे हो, हम नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी जब तुम हमारे बहु बेटियों का अपमान करोगे तो ये बाबा सामने जरूर आ जाएगा। इसलिए हमारी बहु बेटियों को खाली प्लाट ना बोले, इनकी रजिस्ट्री बहुत पहले से हो चुकी है,
माँ बाप की रजिस्ट्री है इनकी। अगर जिन्होंने सिंदूर मांग में नहीं लगाया, मंगलसूत्र नहीं पहना, तो सोचे अगर कोई गुंडा मवाली ये इनके मांग में वो गले में कुछ नहीं है, इसकी रजिस्ट्री कुछ नहीं है, कोई नहीं कहने वाला, तो योगी बाबा हैं। योगी बाबा बैठे हैं, वो तमाशा दिखाने वाले, दिखाएंगे, बताएंगे रजिस्ट्री है या नहीं है रजिस्ट्री। तो आप लोग किसी के बहकावे में न आए। किसी का कर्म है अपमान करना, तो किसी का धर्म है सम्मान करना। यही तो माया का खेल है, यही है माया का संचार। इसके साथ अपनी बारी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। बूढ़ी बहु बेटी, बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो भी गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर नहीं उनके पहुंच पाता है, तो क्या वो भी खाली प्लाट है? बताइए। हमारी जो बहु बेटियां पढ़ने जाती हैं, लिखने जाती हैं, ये कन्या है, ये कन्याएं हैं, अनमोल धरोहर रतन है। ये कोई खाली प्लाट नहीं है जो चाहे रजिस्ट्री नहीं हुई। ये रजिस्ट्री हमारी बहु बेटियों को मतलब एक धंधा, एक जोकर बना दिया, एक मतलब क्या कहूँ, मतलब खाली प्लाट यानी कि ऐसी श्रेणी में ला के रख दिया, जैसे कि जिस श्रेणी में क्या बताऊं, हम कुछ नहीं कहना चाहते, बस यही कहना चाहते हैं ये गलत कर रहे हैं शास्त्री जी, गलत कहते हैं आप। ओम नमः शिवाय। हमारी बात का अगर असर आपको लग रहा है, हम सही कहते हैं, तो आप जरूर घंटी और शेयर बजाएं, करें, लाइक करें, आशीर्वाद दें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।